ये कह सकते हैं कि केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है और डीएनए के अंदर जीन होता है और जीन पर ही माता पिता के गुण पाए जाते हैं। क्या माता पिता के गुण पाए जाते हैं। 46 गुणसूत्र होता है, तो 44 जो होता है, 44 को हम ऑटोसोम बोलते हैं। क्या ऑटोसोम बोला जाता है। जबकि जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर मेरा सेल चैप्टर चल रहा है बायोलॉजी का, अगर वो 3 पार्ट में ऑलरेडी बना चुका हूं, अगर अभी तक उसको वॉच नहीं किया तो कृपया करके उसको वॉच कर लें, क्योंकि अगर पिछला वीडियो अगर आप नहीं देख पाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो आपको समझ में थोड़ा सा कम आएगा। हालांकि मैं रिवीजन कर देता हूं, लेकिन फिर भी रिवीजन करने से बेहतर है कि आप पहले उस वीडियो को वॉच कर लें, ताकि अगला जो वीडियो आएगा उसको आसानी से आप वॉच आसानी से उसको समझ पाएँ। ठीक है, तो चलिए मैं पिछला वीडियो जो मैं कोशिका के टाइप्स पर पढ़ाया था उसको मैं थोड़ा रिवीजन कर देता हूँ। क्या उसको रिवीजन कर देता हूँ। कोशिका जो पढ़ाया था, कोशिका के 2 टाइप्स पढ़ाया था, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। क्या प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। क्या प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक अविकसित होता था और यूकैरियोटिक विकसित था। क्या प्रोकैरियोटिक अविकसित होता है और यूकैरियोटिक विकसित होता है। पादप यूकैरियोटिक दो तरह की होती हैं, पादप और जंतु। क्या यूकैरियोटिक कहने का मतलब है किस में होता है भैया, तो पादप और जंतु में होता है। क्या पादप और जंतु में होता है। प्रोकैरियोटिक इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं। क्या प्रोकैरियोटिक में इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं। इन्हें प्रारंभिक कोशिका भी कहा जाता है। क्या इन्हें प्रारंभिक कोशिका भी कहा जाता है। इसमें कोशिका झिल्ली और राइबोसोम 70S पाया जाता है और शेष अंगों को अभाव देखा जाता है। क्या शेष अंगों को अभाव देखा जाता है। जबकि यूकैरियोटिक जो होती हैं, यूकैरियोटिक जो होती है ये पूरी तरह विकसित होती हैं, डेवलप्ड होती हैं। इनमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। क्या कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं, क्योंकि ये यूकैरियोटिक जो होती हैं वो पादप और जंतु में पाए जाते हैं। क्या पादप और जंतु में पाए जाते हैं, इसलिए यूकैरियोटिक डेवलप्ड होती है। इनमें कोशिका भी विभाजन होती हैं, इन्हें कोशिका विभाजन होती है, कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। 80S राइबोसोम होता है। पादप कोशिकाओं का आकार चौकोर होता है। सबसे बड़ा अंग प्लास्टिड होता है। सबसे बड़ा जो वैक्यूल जो होती हैं वो सबसे बड़ा यूकैरियोटिक में होती हैं। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। जंतु कोशिकाएं गोल होती हैं और सबसे बड़ा जंतु कोशिका का सबसे बड़ा जो अंग होता है वो केंद्रक होता है। तो कोशिका के टाइप्स में कल बताया था, अगर वो वीडियो अगर नहीं देखें तो अगर अच्छी तरह से समझना तो पिछला जो वीडियो है उसको अच्छी तरह से वॉच कर लें, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और बताइए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे और कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है गुणसूत्र। क्या गुणसूत्र, क्रोमोजोम। क्या क्रोमोजोम आज का टॉपिक है। क्रोमोजोम का हिंदी क्या होता है, गुणसूत्र होता है। क्या गुणसूत्र होता है। मानव में सबसे पहले बात कर टॉपिक है। क्रोमोजोम का हिंदी क्या होता है, गुणसूत्र होता है। क्या गुणसूत्र होता है। मानव में सबसे पहले बात करते हैं तो मानव में यह 23 जोड़ा होता है। क्या 23 जोड़ा होता है। 23 जोड़ा का मतलब 46। क्या 46, यानी मानव में, या तो क्वेश्चन में कहे कि मानव में कितने जोड़ा क्रोमोजोम होता है, तो या तो आप 23 जोड़ा बताएंगे और या तो आप 46 बताएंगे। क्या 46 बताएंगे। इसकी खोज वाल्डेयर ने किया था। क्या इसकी खोज भैया वाल्डेयर ने किया था। क्या वाल्डेयर ने किया था। इसके ऊपरी भाग जो होता है, जैसा कि फिगर में अभी जस्ट हम फिगर आपको मतलब ड्रॉ करके दिखा देते हैं। इसका ऊपरी भाग जो होगा सैटेलाइट होगा और मध्य वाला भाग जो होती हैं सेंट्रोसोम होती हैं। क्या जिसे हम एरन कहते हैं। तो मानव गुणसूत्र मानव में जो गुणसूत्र होते हैं वो 46 होते हैं। वाल्डेयर ने इसको डेवलप किए थे। इसके मध्य भाग जो होती हैं उसको सेंट्रोमर बोलते हैं, जबकि निचला भाग टेलोमर होता है। बीच में धायक समान संरचना पाई जाती है जिसे हम एरन कहते हैं। अब केंद्रक,
क्रोमोजोम जो होता है भैया केंद्रक के अंदर होता है। क्या केंद्रक के अंदर होता है क्रोमोजोम। इतना याद रख, जैसा कि फिगर में आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि सबसे नीचे कौन सा है, सबसे नीचे जीन है, उसके बाद डीएनए है, उसके बाद क्रोमोजोम है और सबसे ऊपर आपको केंद्रक है, सबसे ऊपर आपको केंद्रक है। यानी आप कह सकते हैं भैया केंद्रक कहाँ, केंद्रक के अंदर क्या होगा, क्रोमोजोम होगा। क्या क्रोमोजोम होगा। और क्रोमोजोम के अंदर क्या क्या है, डीएनए है। डीएनए के अंदर क्या है, जीन है। तो आप क्या कह सकते हैं कि सभी जीन डीएनए है। क्या सभी जीन डीएनए है और सभी डीएनए क्रोमोजोम है और सभी क्रोमोजोम केंद्रक के अंदर होता है। यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि केंद्रक के अंदर क्रोमोजोम होता है, क्रोमोजोम के अंदर डीएनए होता है और डीएनए के अंदर जीन होता है और जीन पर ही माता पिता के गुण पाए जाते हैं। क्या माता पिता के गुण पाए जाते हैं जीन में ही। अतः जीन को हम आनुवंशिकता के आधार कहा जाता है। क्या आनुवंशिकता को आधार क्यों कहा जाता है, क्योंकि जीन जो होता है, जीन पर ही माता और पिता के गुण होता है। क्या जीन पर ही माता और पिता का गुण होता है, इसलिए जीन को हम क्या बोलते हैं, आनुवंशिकता का आधार होता है। क्या आनुवंशिकता के आधार होता है जीन। ठीक है। डीएनए के अंदर जीन होता है और जीन पर ही माता पिता के गुण पाए जाते हैं। अतः जीन को क्या बोलते हैं, आनुवंशिकता के आधार कहते हैं। क्या आनुवंशिकता के आधार कहते हैं। अब हम आपको जीएस पढ़ा रहे हैं। क्या जीएस पढ़ा रहे हैं। तो ये जीएस हम कहाँ से पढ़ा रहे हैं, ये हम जीएस अपने सेंस से पढ़ा रहे हैं। क्या अपने सेंस से पढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर ये जीन मेरे बच्चे में प्रवेश कर जाएगा तो वो पैदा होते ही वह जीएस का विद्वान पैदा लेगा। क्या जीएस का विद्वान पैदा लेगा। अतः कोई भी चीज़ जीन में प्रवेश कर जाता है, जीन में प्रवेश कर जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपके जो अंदर जो आपके अंदर जो गुण है वो आपके बच्चे में जा सकता है। क्या आपके जो मतलब आपका जो है वो आपके बच्चे में भी पैदा हो सकता है। एक बार फिर से मैं रिवीजन कर देता हूँ। जैसा कि क्रोमोजोम के अंदर क्या होता है, केंद्रक के अंदर क्रोमोजोम होता है, क्रोमोजोम के अंदर डीएनए होता है और डीएनए के अंदर जीन होता है और जीन पर ही माता पिता के गुण पाए जाती हैं। अतः जीन ही आनुवंशिकता के आधार है। क्या जीन ही आनुवंशिकता के आधार है। अब जनन क्रिया थोड़ा देख लेते हैं। जनन क्रिया में आपको एक मेल और एक फीमेल का होना ज़रूरी होता है। मेल में जैसा जानते हैं कि 46 गुणसूत्र होता है, फीमेल में भी 46 गुणसूत्र होता है। तो 44 जो होता है, 44 को हम ऑटोसोम बोलते हैं। क्या ऑटोसोम बोला जाता है। जबकि दो जो होता है एक्स और वाई जो होती है मेल का जो एक्स और वाई होता है उसे ऑलोसोम बोला जाता है। क्या एक्स और वाई जो होता है उसे ऑलोसोम बोला जाता है। जबकि फीमेल में भी 46 गुणसूत्र होता है। क्या फीमेल में भी 46 गुणसूत्र होता है, इसलिए इसे ऑलोसोम बोला जाता है। सॉरी फीमेल में भी 46 गुणसूत्र होता है और 46 में 44 जो होता है उसको ऑटोसोम बोला जाता है और दो शेष जो होती हैं दो एक्स और एक्स क्रोम होता है जिसे हम ऑलोसोम बोलते हैं। क्या ऑलोसोम बोलते हैं। मेल का जो स्पर्म होता है उसमें 22 क्रोमोजोम 22 आधा ले लेते हैं और फीमेल का जो ओवम होता है उससे 22 क्रोमोजोम ले लेते हैं और दोनों को 22 + 22 44 करते हैं। यानी कि 22 + 22 हो गया 44 और दो ऑलोसोम मेल का स्पर्म से जो ऑलोसोम होती हैं एक्स, तो एक्स का हाफ लेंगे एक और फीमेल के ओवम से जो ऑलोसोम होती हैं वो हाफ लेंगे एक। तो 1 + 1 यानी एक्स और एक्स मिलेगा। क्या एक्स और एक्स मिलेगा तो बन जाएगा लड़की। और जब मेल के स्पर्म से वाई लेंगे और फीमेल के ऑलोसोम से एक्स लेंगे तो ये बन जाएगा लड़का। क्या तो तब ये बन जाएगा लड़का। तो इसमें मेल के स्पर्म जो होता है उसमें भी क्रोमोजोम होती हैं और फीमेल के ओवम जो होती हैं उसमें भी क्रोमोजोम होता है। दोनों में कितने कितने क्रोमोजोम होती हैं, दोनों में 46 क्रोमोजोम होते हैं। क्या दोनों में 46 क्रोमोजोम होती हैं। जबकि 44 + 2 होता है
और मेल में 44+2 होता है, फीमेल में भी 44+2 होता है। तो 44 जो मेल में होता है, मेल के स्पर्म में जो 44 होता है उसको हम ऑटोसोम बोलते हैं, जबकि फीमेल का भी जो 44 होती हैं उसको हम ऑटोसोम बोलते हैं। मेल के जो स्पर्म में 44 हो गया और शेष जो 2 बचा उसको ऑलोसोम बोलते हैं। क्या? ऑलोसोम बोलते हैं। और ये एक्स मिलेगा एक्स से तो वो लड़की, और बाई का मेल के स्पर्म से बाई आएगा और फीमेल के एक्स आएगा, तो दोनों जब कंबाइन करेगा तो वो पैदा होगा लड़का। क्या? लड़का। तो आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं। और क्रोमोसोम जो थोड़ा देर के लिए मैं अब ये बता देते हैं कुछ जीवों में क्रोमोसोम क्या क्या होता है। कुछ जीवों में क्रोमोसोम क्या क्या होता है उसे हम थोड़ा सा आपके सामने रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल से जुड़ जाएं, ताकि आपको इस तरह के ही आपको जो जल्दीबाजी में अगर बायोलॉजी आपको कवर करना है तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको समय को देखते हुए काम किया जा रहा है। कोई समय की बर्बादी नहीं है, ताकि आप यहाँ पर समय आप देंगे और आपका समय बर्बाद हो जाएगा, ऐसा कतई संभव नहीं है। मैं अपना भरसक प्रयास करूँगा कि आपका समय कीमती है और आपका उस समय में ही आप अच्छे तरह से आप सीख लें। मात्र 10 या 15 या 17 या 18 या 20 मिनट में आप यहाँ पर बायोलॉजी क्लियर करके लेके जा सकते हैं, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आपका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुँच पाए और वीडियो आसानी से देख पाएँ। ठीक है, तो चलिए हम कुछ क्रोमोसोम जो है मतलब उसको जीवों का क्रोमोसोम में कुछ जीवों के क्रोमोसोम में बता देता हूँ। चलिए, कुछ हम क्रोमोसोम देख रहे हैं। एक क्रोमोसोम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एक एग्ज़ाम में आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल या सीएचएसएल या किसी भी तरह के वनडे की तैयारी कर रहे हैं, वनडे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपको अवश्य पूछा जाता है। जैसा कि क्रोमोसोम जो होता है, मटर में 14 होता है, प्याज में 16 होता है, मक्का में 20 होता है, टमाटर में क्रोमोसोम की संख्या 24 होता है, नींबू में अगर छोटा नींबू है तो उसमें क्रोमोसोम की संख्या 18 होता है, बड़ा नींबू है तो उसमें क्रोमोसोम की संख्या 36 होता है, मानव में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती हैं, आलू में क्रोमोसोम की संख्या 48 होती हैं, तंबाकू में क्रोमोसोम की संख्या 48 होती हैं, और टेरिडोफाइट में क्रोमोसोम की संख्या 1600+ होता है। तो इतना क्रोमोसोम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रोमोसोम है, और ये क्रोमोसोम जो होता है उसको याद कर लें, ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छी तरह से मतलब क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम नहीं करे। इसको 2-3 बार देख लेंगे तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा और उसे वॉच करें, क्योंकि हम आपके समय बहुत ज़्यादा कीमती नहीं ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं। लेकिन आपको ये पता होगा कि जितना भी चीज़ बताया जा रहा है ये आसान चीज़ नहीं है, ये आपको हर जगह नहीं मिल पाएगा जो हम दे रहे हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आपका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच पाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो जल्दी आएगा, तो चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन कर लें। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।